ओके, तो वंस अगेन गुड इवनिंग। एंड देखिए, अभी तक हम लोग जो है वो इसके पहले इनर्ट पेयर इफेक्ट की बातें कर रहे थे। इनर्ट पेयर इफेक्ट की लास्ट वीडियो में जो है वो थोड़ा सा जो है क्वेश्चन जो लिख रहे थे वो कट गया था, तो उसी क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हुए इस चैप्टर को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। मैंने बोला था कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द एनायनिक पार्ट ऑफ द थैलियम आयोडाइड। अब ये जो एनायनिक पार्ट है इसका एनायनिक जो पार्ट है उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिया गया है और पूछा गया है कि कौन सा पार्ट जो है वो करेक्ट होगा। देखो, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है, आप लोग से क्वेश्चन ये है कि ये थैलियम आयोडाइड अगर ऐसे टूटेगा तो कैसे तोड़ोगे। सबसे पहले देखिए, क्या आप ये थैलियम पे +3 चार्ज और आयोडीन पे -1 चार्ज इस तरीके से ब्रेक करोगे आप लोग, या इसको आप इस तरीके से ब्रेक करोगे। इस तरीके से ब्रेक करोगे, तो आंसर है बिल्कुल हम लोग इसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे, इस तरीके से ब्रेक नहीं करेंगे। इस तरीके से इसको ब्रेक हम लोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि थैलियम जो होता है वो इस ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल नहीं होता है। इस ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है क्योंकि ये थैलियम बोरान फैमिली का सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है और लोअर एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ स्टेबल होता है। तो अगर ये +1 में होगा तो यानी कि I3- होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि एनायनिक पार्ट इज व्हाट, लीनियर। एनायनिक पार्ट इसका लीनियर होगा। कैसे लीनियर होगा? अच्छा, एक एक ऑप्शन को मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ। चेंज क्या कर दो, मतलब एक ऑप्शन और बता दे रहा हूँ कि मैंने लास्ट टर्म में बोला था कि इट्स हाइब्रिडाइजेशन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट नहीं हो सकता है। लास्ट ऑप्शन में, लास्ट वीडियो में मैंने ये ऑप्शन दिया था। तो खैर, भाई जो पढ़ा नहीं रहेगा वो तो नहीं कैलकुलेट कर पाएगा, जाहिर सी बात है। उसके लिए तो वही ऑप्शन होगा। लेकिन जो लोग पढ़े होंगे या जो लोग अब पढ़ लिए हो, ये तो तुरंत बता सकते हो कि नहीं नहीं, इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और ये होता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, I2- लिख सकता हूँ। और जब इसको मैं I2- लिख सकता हूँ तो ये हो गया सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के चारों तरफ 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण और 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज है तो कुछ इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए और 3 लोन पेयर हो गए, तो लोन पेयर हो गया इसका 3 क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। इस तरीके से इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। वह स्टेरिक नंबर हो गया 5, स्टेरिक नंबर हो गया 5 और 5 हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाएगा, यानी कि दिस वन इज करेक्ट आंसर। ये आंसर तो करेक्ट है ही। और अगर ऐसा हो गया हाइब्रिडाइजेशन तो इसकी ज्योमेट्री भी जो है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। अब ज्योमेट्री अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा तो हम लोग ज्योमेट्री कैसे बनाते हैं इसका, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का बताओ। यहाँ पे ये हो जाएगा, दिस वन इज व्हाट, आयोडीन। यहाँ पे ये आयोडीन है, एक सेंट्रल एटम। और यहाँ पे जो है वो 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 3 लोन पेयर है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, इक्विटोरियल पोजीशन पे रखेंगे। कहाँ रखेंगे? इक्विटोरियल पोजीशन पे रखेंगे। और इसके बाद से यहाँ पे है आयोडीन, यहाँ पे है आयोडीन और यहाँ पे ये एक लोन पे इलेक्ट्रॉन है, तो इस लोन पे इलेक्ट्रॉन को भी हम लोग जो है यहाँ पे रखेंगे क्योंकि दे आर 3 लोन पे इलेक्ट्रॉन। लोन पे इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई द व्हाट, इक्विटोरियल पोजीशन। अब जब ये इक्विटोरियल पोजीशन ऑक्युपाई कर लेगा तो हमने बताया था कि ये लोन पेयर का कोई मतलब नहीं होता है, ये बिना हाथ का कपड़ा है। तो अब बताओ ये कैसा हो गया, लीनियर हो गया कि नहीं हुआ? ये लीनियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि दिस आंसर इज आल्सो करेक्ट। अब ये भी आंसर अगर करेक्ट है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। आई होप आप लोग को इनर्ट पेयर इफेक्ट पे ये क्वेश्चन समझ में आया।
मैं इस वीडियो के लास्ट में जो है आप लोग को इस चैप्टर के लास्ट में कुछ क्वेश्चन इनर्ट पेयर इफेक्ट से रिलेटेड और भी दे दूंगा, आप लोग चेक करोगे। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो नेक्स्ट टॉपिक की होती है, एंड वो होगा रिएक्शन। ठीक, रिएक्शन की हम लोग जहां तक बात करते हैं, चलिए आइए हम लोग रिएक्शन की बातें कर लेते हैं। रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टी। बोरान फैमिली हम लोग स्टडी कर रहे हैं, और बोरान फैमिली से रिलेटेड उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इन्हीं सब का रिएक्शन हम लोग को देखना है। इसी सारे एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी देखना है, और वन बाय वन सबसे पहले देखो, जो बोरान होता है वो दो तरीके के फॉर्म में पाया जाता है। एक होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टलाइन बोरान। क्रिस्टलाइन बोरान जो होता है वो हार्ड होता है, हार्ड, इनर्ट होता है, बैड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर, एंड नॉन मेटल यानी कि मेटलाइड, नॉन मेटल यानी कि ये मेटलाइड की तरह बिहेव करता है। ठीक, मेटलाइड हो गया। ओके, जबकि एमार्फस जो होता है वो, अच्छा ये इसका मतलब ये हुआ कि ये लेस रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव हो गया। ओके, इनर्ट हो गया। लेकिन दूसरा जो होता है वो एमार्फस बोरान, एमार्फस बोरान, एमार्फस बोरान की हम लोग अगर बात करते हैं तो एमार्फस बोरान मोर रिएक्टिव होता है। ये मोर रिएक्टिव होता है, इस ग्रुप में भी ज्यादा ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये सब रिएक्शन करते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं इनका रिएक्शन सबसे पहले एयर से, रिएक्टिविटी टूवर्ड एयर, एयर से रिएक्शन देखेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले जो इस ग्रुप के एलिमेंट होते हैं वो एयर से रिएक्शन करके, जैसे ऑक्सीजन के प्रति अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑक्सीजन से अगर रिएक्शन करता है वो भी हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, तो ये होता है 2E2O3 टाइप का कंपाउंड बनाता है सॉलिड स्टेट में। लेकिन इनकी रिएक्टिविटी के बिहाफ पे जो क्रिस्टलाइन बोरान होता है, क्रिस्टलाइन बोरान, अब इंटरेस्टिंग बातें आप लोग समझिए, जो क्रिस्टलाइन बोरान होता है वह ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है, वह एयर से रिएक्शन नहीं करता है, जबकि मैंने पहले ही बता दिया क्रिस्टलाइन बोरान इज लेस रिएक्टिव। एमार्फस जो होता है वो पाउडर फॉर्म में अगर है तो कर सकता है, एमार्फस बोरान अगर पाउडर फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म, तो ये रिएक्शन कर सकता है, करता है। और बी टू ओ
3 बना लेता है ऑक्सीजन के साथ। एल्युमिनियम की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, एल्युमिनियम अगर ड्राई एल्युमिनियम है, ड्राई एल्युमिनियम, तो ये नहीं रिएक्शन देता है ऑक्सीजन के साथ। लेकिन वहीं पे अगर मॉइस्चर वाला है, मॉइस्ट एयर है, तो एल्युमिनियम जो है वो उसके साथ रिएक्शन दे देता है। अगर ड्राई एटमॉस्फेयर है तो नहीं करेगा, लेकिन एल्युमिनियम अगर मॉइस्ट एयर के साथ है तो ये रिएक्शन दे देता है और Al2O3 बना लेता है ऑक्सीजन के साथ। लेकिन सबसे इसमें प्रॉब्लम वाली बात ये होती है कि जो एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है वह उसके सरफेस पे ही, सरफेस के जो एटम होते हैं एल्युमिनियम का, सिर्फ और सिर्फ उसी को ऑक्सीडाइड कर पाता है। सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे प्रेजेंट एल्युमिनियम के मेटल को ऑक्सीजन अटैक करके ऑक्सीडाइड कर पाता है। ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक किया, एयर इसके ऊपर, मॉइस्ट एयर इसके ऊपर अटैक करता है, एंड मॉइस्ट एयर इसके ऊपर अटैक करके और तुरंत जो है वो Al2O3 बना लेता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। ये प्रोटेक्टिव लेयर बना लेने के कारण अब इसका रिएक्शन का रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, या इवन कहो कि ये घट जाता है, खत्म हो जाता है। फिर अंदर के एल्युमिनियम जो होते हैं, बल्क के एल्युमिनियम, उसके ऊपर ऑक्सीजन का अटैक नहीं हो पाता है, एंड देयरफॉर वो एल्युमिनियम रिएक्शन नहीं कर पाता है। सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले सरफेस पे ही ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनता है। यानी कि ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो एक तरीके से इनर्ट लेयर होता है, इनर्ट लेयर। तो कोई आपसे पूछ दे कि जो एल्युमिनियम पे अगर मॉइस्ट एयर अटैक करता है तो किस टाइप का लेयर बनाता है, तो आप लोग बताओगे इनर्ट लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर। ओके, थैंक यू। अब जो है वो मैं आप लोगों से एक बात और बता दूं कि जो ये ऑक्सीजन रिएक्शन किया है इन डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से, अगर B2O3 से रिएक्शन कर रहा है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, बोरान के साथ 3 बनाया, एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन किया तो Al2O3 बनाया, अगर गैलियम के साथ रिएक्शन कराएगा तो Ga2O3 बनाएगा, इंडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बना लेगा। वैसे तो थैलियम का ये वाला ऑक्साइड नहीं बनता है, लेकिन मैं एक तरीके से बना रहा हूँ, इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि देखो, ये जो है बोरान का ऑक्साइड, ये एसिडिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर, क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड है। जबकि एल्युमिनियम और गैलियम ये एम्फोटेरिक एलिमेंट है। मैंने बताया था आप लोग को कि सब जन की आज सुनो प्रभु अल्लाह गाड भगवान। तो एल्युमिनियम एम्फो टेरिक ऑक्साइड, और ये जो लोअर ऑक्साइड होते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक ऑक्साइड। ठीक, एयर में एक बात और है कि नाइट्रोजन भी होता है, तो चलो हम रिएक्टिविटी टुवर्ड द नाइट्रोजन भी देख लेते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड नाइट्रोजन, और मजे की बात है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि नाइट्रोजन जो होता है वो, अगर इस ग्रुप का एलिमेंट ले लिया जाए, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराया जाए अगर, तो विशेष कंडीशन में ये इस तरीके का कंपाउंड बनाता है। इस तरह कंपाउंड बनाने का मतलब क्या हुआ, ये इस एलिमेंट के जो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होते हैं और नाइट्रोजन का -3 होता है। बहुत ही हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करके ये बना पाते हैं। और उसमें भी 13 ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ बोरान एंड एल्युमिनियम
ही नाइट्रोजन से रिएक्शन करके बोरान नाइट्राइड या एल्युमिनियम नाइट्राइड बना पाते हैं। बोरान नाइट्राइड या एल्युमिनियम नाइट्राइड ये रिएक्शन देते हैं। इसके अलावा इस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट चाहे वो गैलियम हो, चाहे इंडियम हो, चाहे थैलियम हो, ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं। ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं। ओके, आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो? चलो लगे आ, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फिर से इसके रिएक्शन वाटर से, रिएक्टिविटी टुवर्ड द वाटर। हेडिंग होगा रिएक्शन विथ वाटर। वाटर की केस की अगर बात करें तो देखो वही वाली बात है, बोरान अगर है तो बोरान एक नॉन मेटल होता है। ये आप कोल्ड वाटर ले लो या कोल्ड वाटर ले लो या स्टीम ले लो, ये रिएक्शन नहीं देता है वाटर के प्रति। लेकिन अगर वही बोरान हम लोग रेड हार्ट बोरान ले लें, रेड हार्ट बहुत ही ज्यादा गर्म अगर बोरान है तो ये रिएक्शन कर लेता है किसके साथ, B2O3, और ये दे देता है हाइड्रोजन। B2O3 और हाइड्रोजन ये दे देता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जबकि एल्युमिनियम की अगर बात करें तो एल्युमिनियम कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन दे देता है, रिएक्शन करता है और ये बना लेता है Al2O3, एंड साथ साथ जो होता है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। लेकिन वही वाली बात आ गई कि फिर से जो है एल्युमिनियम के सरफेस पे इसका एक जो है वो लेयर बन जाता है और फिर एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी भी जो होती है वह कम हो जाती है, वाटर के प्रति डिक्रीज हो जाती है, या यूं कह दो कि खत्म हो जाती है। गैलियम और इंडियम की बात करते हैं, गैलियम एंड इंडियम की बात। तो गैलियम और इंडियम ये वाटर से रिएक्शन नहीं देते हैं, ये वाटर से डायरेक्ट रिएक्शन नहीं देते हैं, नो रिएक्शन। लेकिन अगर हम लोग इन्हीं गैलियम का या इंडियम का वाटर से रिएक्शन करवाना चाहें, तो इसके लिए हम लोग उसको ऑक्सीजन उसमें पास करना पड़ता है हाई अमाउंट में, और जब ये ऑक्सीजन पास करेंगे तो ये ऑक्सीडाइड हो जाता है, फिर वाटर उसके साथ रिएक्शन करके और ये गैलियम ट्राई ऑक्साइड बनाता है और ये हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, अगर हम लोग थैलियम की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, थैलियम जो होता है वह वाटर से रिएक्शन करने के बाद से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये बना लेता है थैलियम हाइड्रोक्साइड। ये थैलियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, सॉरी, ये ऑक्साइड नहीं बनाता है बल्कि हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि आपको वाटर से रिएक्शन करवाया जाए तो कौन जो है वो हाइड्रोक्साइड देता है, कौन एलिमेंट हाइड्रोक्साइड देता है। देखिए ये ऑक्साइड दिया, ये ऑक्साइड दिया, ये ऑक्साइड दिया, लेकिन ये जो थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होने के कारण ये हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड करता है, हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड करता है। रिएक्शन को आप लोग बैलेंस करना चाहते हो तो बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लो अपना, और यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं थोड़ा सा सुंदर लिख दे रहा हूँ, ये बना लेता है। इसके बाद से अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन। हेडिंग होगा रिएक्शन विथ एसिड। एसिड के साथ रिएक्शन,
अब एसिड के साथ रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो मैं बता दूं आप लोग को, एसिड दो तरीके के होते हैं। एक होता है नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड जो होता है वो डाइल्यूट, वो HCl होता है और डाइल्यूट H2SO4 होता है, इवन डाइल्यूट H3PO4 भी होगा, डाइल्यूट H3PO4। ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होते हैं। और इनका अगर हम लोग बोरान के साथ रिएक्शन करा दें तो ये रिएक्शन नहीं देते हैं। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड बोरान के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं। जबकि एल्युमिनियम अगर है या थैलियम है, एल्युमिनियम इनके साथ रिएक्शन कर लेता है और ये बना लेता है एल्युमिनियम ट्राई हाइलाइड, और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। थैलियम भी इनसे रिएक्शन कर लेता है, H2SO4 हो चाहे HCl हो, उनसे रिएक्शन कर लेता है और ये बना लेता है थैलियम सल्फेट। हालांकि ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है, कुछ ही देर तक जो है वो स्टेबल रहता है, फिर जो है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक, तो ये रिएक्शन देता है। अगर एसिड का नेचर ऐसा है कि वो ऑक्सीडाइजिंग है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ एसिड, जैसे कि कंसंट्रेट H2SO4 HNO3, ये रिएक्शन देते हैं बोरान के साथ। बोरान के साथ अगर HNO3 का रिएक्शन करा दिया जाए तो ये बन जाएगा H3BO3 एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनता है। जबकि बोरान 2H2SO4 2H2SO4 BO3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। रिएक्शन को साथ साथ में बैलेंस करते चल रहा हूँ। तो बोरान जो है HNO3 से रिएक्शन कर लिया और कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करता है। वो डाइल्यूट अगर H2SO4 है तो उसके साथ रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, अभी हम लोग देखने वाले हैं रिएक्शन विथ एल्कली। हेडिंग होगा रिएक्शन विथ एल्कली। एल्कली मीडियम, एल्कलीज। बोरान जो होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है और एम्फोटेरिक नेचर का होने के कारण बोरान के OH से रिएक्शन कर लेता है, मतलब एल्कली के साथ रिएक्शन कर लेता है। लगभग हाई टेम्परेचर होता है, मोर देन 500 डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत पड़ती है। तो ये बना लेता है K3BO3, इसे हम लोग कहेंगे पोटेशियम बोरेट, और ये होता है हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन कर लिया। अगर हम लोग बात करते हैं सोडियम के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्शन करवा लेता है और ये बना लेता है Na3BO3 एंड 3/2 हाइड्रोजन। एल्युमिनियम और गैलियम, एल्युमिनियम भी रिएक्शन कर लेता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और ये बना लेता है सोडियम वाटर के प्रेजेंस में एल्युमिनियम
सोडियम एल्युमिनियम डाइऑक्साइड, जिसे हम लोग जो है वो सोडियम एल्यूमिनेट के नाम से जानते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। और मैं बता दूं एक बात और आप लोग को याद दिला दूं चाहे थोड़ा सा, कि ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, दिस इज आल्सो मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस बनाने का एक मेथड भी है जी, इस बात को याद रखना। इसका एक नेम रिएक्शन होता है, ये नेम रिएक्शन है यूएनओज मेथड, यूएनओज मेथड। यहाँ पे मोस्ट टाइम जो हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। उसके अलावा अगर गैलियम गैलियम है, इसका अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में, बॉइलिंग वाटर लेते हैं, बॉइल करता हुआ वाटर, तो ये बना लेता है सोडियम गैलेट NaGaO2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, इसे हम लोग कहते हैं सोडियम गैलेट, सोडियम गैलेट। एल्युमिनियम या गैलियम का अगर हम लोग जो है वो एक्सेस अमाउंट में रिएक्शन करा दें, तो जैसे कि अगर हम ये कह रहे हैं एल्युमिनियम है या गैलियम है, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएं, लेकिन बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर के साथ करा दें, हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो ये बना लेता है एक क्रिस्टल सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड हो जाता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि ये सोडियम टेट्रा एल्यूमिनेट है, ये सोडियम टेट्रा एल्यूमिनेट बन जाता है। जबकि इंडियम और थैलियम की अगर हम लोग बात कर ले, इंडियम हो या थैलियम हो, ये बेस से रिएक्शन नहीं देते हैं, ये बेस से रिएक्शन नहीं देते हैं। तो क्योंकि ये इंडियम या थैलियम खुद बेसिक नेचर का होता है, बेसिक इन नेचर, और जो खुद बेसिक नेचर का होगा वो बेस से क्या रिएक्शन देगा, वो बेस से रिएक्शन नहीं देता है। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल एंड नॉन मेटल। मैं आप लोग को बता दूं कि बोरान फैमिली में बोरान ही एक ऐसा इकलौता है दबंग इंसान जो मेटल से रिएक्शन करता है। ओनली बोरान रिएक्ट विथ मेटल, बोरान केवल मेटल से रिएक्शन करता है, और इसका रीजन ये है कि बोरान मैग्नीशियम के साथ बोरान रिएक्शन करने के बाद से Mg3B2 बनाता है, क्योंकि मेटल है, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम बोराइड बना लेता है। ये है मैग्नीशियम बोराइड, मैग्नीशियम बोराइड्स बना लेता है। केवल बोरान करता है क्योंकि बोरान नॉन मेटल है, जबकि अदर तो मेटेलिक कैरेक्टर या मेटलाइट कैरेक्टर रखते हैं अदर ग्रुप, इस ग्रुप के अदर एलिमेंट, तो फिर वो रिएक्शन क्या देंगे, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन। नॉन मेटल के साथ अगर रिएक्शन हम लोग करवाएं, जैसे कि बोरान है, बोरान अगर कार्बन से रिएक्शन करता है तो ये बनाता है B4C, B4C को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं B12C3, क्योंकि इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता है, इस तरीके से एग्जिस्ट करता है।
और इस तरीके से एग्जिस्ट करने का कारण क्या है कि बोरान का साइज जो होता है वो छोटा होता है, और बोरान का साइज छोटा होने के कारण नंबर ऑफ कार्बन इसके चारों तरफ ज्यादा होना चाहिए, तभी ज्यादा स्टेबल होगा। बोरान के बाद से हम लोग देखेंगे एल्युमिनियम। एल्युमिनियम अगर कार्बन से रिएक्शन करता है तो ये बनाता है Al4C3। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। और ये एक बात और बता दूं कि ये जो बना हुआ कंपाउंड है ना, अगर इसको वाटर से रिएक्शन करवा दोगे ना तो बहुत सुंदर सा कंपाउंड बनता है, क्योंकि कार्बन के ऊपर -4 यूनिट चार्ज होता है, एल्युमिनियम के ऊपर +3 यूनिट चार्ज होता है। तो वाटर के किस पार्ट में, वाटर का जो ये वाला पार्ट होगा ना, ये वाला पार्ट, इस वाटर के ये वाला पार्ट को लेके चला जाएगा, यानी कि ये एक कार्बन 4 हाइड्रोजन को लेके और CH4 बना देता है, और बाकी जो है वो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, वो तो आप लोग देख रहे हो। चलिए, इसके बाद से अगर बोरान को हम लोग नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो मैंने अभी अभी बता दिया था कुछ देर पहले कि बोरान अगर नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है तो बोरान नाइट्राइड बनाएगा, बोरान नाइट्राइड बनाएगा। और अगर एल्युमिनियम के साथ नाइट्रोजन रिएक्शन करवाओगे तो ये बन जाएगा एल्युमिनियम नाइट्राइड, और ये एल्युमिनियम नाइट्राइड। बोरान नाइट्राइड को अगर वाटर से रिएक्शन करा दोगे तो ये B2O3 एंड प्लस अमोनिया बनाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर -3 यूनिट चार्ज होता है, तो हाइड्रोजन से वाटर से ये 3 हाइड्रोजन लेके ये बना लेगा। जबकि एल्युमिनियम का अगर रिएक्शन, एल्युमिनियम नाइट्राइड का अगर रिएक्शन हम लोग करवाते हैं तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और ये बनेगा अमोनिया। तो यहाँ पे बातें कुछ इस तरीके से रही कि मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ और मेटल के साथ रिएक्शन हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने तो वाटर से रिएक्शन देखा, हम लोगों ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखा, हम लोगों ने जो है वो कार्बन के साथ रिएक्शन देखा, एसिड के साथ रिएक्शन देखा, ऑक्सीडाइजिंग एसिड और बेसिक रिएक्शन देखा। अब हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक में जो देखने वाले हैं वो टॉपिक होगा, दैट इज रिएक्शन टुवर्ड द हाइड्रोजन। और रिएक्शन टुवर्ड द हाइड्रोजन जो है वो रिएक्टिविटी टुवर्ड द हाइड्रोजन नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। इतने के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।